पाकिस्तान में हिंदुओं के नरसंहार की साजिश रची जा रही है, यानी कि पहलगाम 2 की तैयारी चल रही है। जी हां, आपको बता दूं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को टारगेट करने की अब कवायद शुरू हो चुकी है और उनके नरसंहार का प्रयास शुरू हो चुका है। आतंकी भारत के हिंदुओं के कत्लेआम की खुलेआम गीदड़ भभकी दे रहे हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरी साजिश के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और बाकी अन्य मंत्रियों को एक-एक जानकारी है। इसके बाद भी वो खामोश हैं। तो यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस खामोशी के पीछे वजह क्या है। लेकिन इसके बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस जानकारी, इस इनपुट के बाद क्या कुछ कर रही हैं, यह हम आपको अपनी एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या कश्मीर के खिलाफ आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल दी है? क्या हिंदुओं का नरसंहार कर आतंकी भारत को दहलाना चाहते हैं? क्या आतंकी पहलगाम जैसे हमले की फिर से साजिश रच रहे हैं? क्या अब आतंकियों के निशाने पर भारत का आम हिंदू है? ये सवाल अब भारत सरकार के लिए सबसे जरूरी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में छिपे आतंकी अब खुलकर हिंदुओं के नरसंहार की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए हिंदुओं के कत्लेआम की रणनीति पर चल रहे हैं। आतंकियों को ऐसा लगता है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर मारा जाए तो भारत सरकार पर दबाव बनाकर झुकाया जा सकता है। पहलगाम में आतंकी एक बार इसका एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं। शहीदों के वारसों, तुम्हें क्या हो गया है? वो लाखों से सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं। 22,000 इस्मत दरिया है, 5 लाख के करीब शहादा है, 8,000 गुमनाम कब्रें हैं, हजारों जेलों में सिसक रहे हैं। माएं और बहनें भी ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदुओं की गर्दन काटने से, हाँ, जिहाद का आलम बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, न्याय न्याय करने से नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि हिंदुओं के कत्लेआम में सिर्फ आतंकियों का हाथ शामिल है, तो आप जरा रुक जाइए। लश्कर कमांडर अबू मूसा कश्मीरी को थोड़ा और सुनिए। अबू मूसा चीख कर ये बता रहा है कि उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सहित बड़े मंत्रियों को ये प्लान बता दिया है, यानी भारत में हिंदुओं के कत्लेआम में आतंकियों और पाकिस्तान सरकार की मिलीभगत है। मैं आखिरी ये बात करके इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह की कसम है, उस सियासतदान हुक्मरान को इस रियासत की हुक्मरानी का कोई हक हासिल नहीं है जो नमाज का पाबंद नहीं है, जो कलमे से वफा करने वाला नहीं है, जो शुहदा के खून से वफा करने वाला नहीं है, जो जिहाद का अलमबरदार नहीं है। ये बात सिर्फ मैंने यहाँ नहीं की, ये वजीर आजम के सामने भी की है। मुजफ्फराबाद में सारे वजीर बैठे थे, कहाँ ये बात मैंने की है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ से भी जिहाद करेंगे, जुबान से भी करेंगे, कलम से भी करेंगे और यही फरीजा अदा करते हुए अपने अल्लाह के पास जाएंगे। पीओके के रावलकोट में लश्कर का कमांडर चीख कर हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकी दे रहा है। वैसे ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान जब भी कश्मीर के मुद्दे पर बैकफुट पर जाता है तो वो हिंदुओं को ही निशाना बनाता है। पाकिस्तान की ये बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है। पहले कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया, फिर घाटी में हिंदुओं की टारगेट किलिंग कराई गई, उसके बाद पहलगाम में हिंदुओं को धर्म पूछ कर मारा गया। लेकिन हर बार भारत की तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं हुआ जिससे पाकिस्तान के आतंकी दोबारा हिंदुओं की तरफ पलटकर देखने से पहले 100 बार सोचें। देखिए, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, और कम से कम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में पिछले 11 वर्षों में हमने देखा है कि सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और संप्रभुता, इससे किसी प्रकार का कोई समझौता हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कौन व्यक्ति है मैं नहीं जानता, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि कड़ी कार्रवाई हो और आगे से कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी बयानबाजी करने की सोचे भी ना। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की गिदड़ भभकियां बढ़ती जा रही हैं। पहले आतंकी सिर्फ हमले तक सीमित थे, लेकिन अब वो टारगेट किलिंग पर उतारू हो गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इन आतंकियों का परमानेंट इलाज क्या है? क्या इन आतंकियों को समय रहते रोका जा सकता है? क्या भारत पहलगाम जैसा हमला दोबारा होने देगा? ऐसे कई सवाल हैं जो देश के हिंदू जानना चाहते हैं। वो ये कहता है कि कश्मीर का इशू केवल जिहाद से ही रिजॉल्व हो सकता है और इसको हवा दे रहा है कौन? मसूद अजहर।
जो ये कह रहा है कि हमारे पास हजारों फिदायीन हैं जो रात को 3 बजे उठकर ये कहते हैं कि खुदा मुझे शहादत का मौका दे, मेरा नंबर पहले कर दे, और जो तैयार हैं पूरी तरह से हिंदुस्तान में घुसने के लिए। जैसे अबू मूसा कश्मीरी कहता है कि हिंदुओं की गर्दन काटे बगैर कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता, वही बात करीब करीब मसूद अजहर भी कह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी समझ चुके हैं कि भारत से अकेले लड़ना उनके बस की बात नहीं है। इसलिए अब जैश, लश्कर, अलकायदा, हमास, तालिबान और हक्कानी जैसे आतंकी संगठन मिलकर भारत को दहलाने के फिराक में हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसका अलर्ट भी जारी किया है। एजेंसियों का दावा है कि जैश ए मोहम्मद, अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क के साथ मिलकर भारत के खिलाफ हमले की साजिश रच रहे हैं। मसूद और रऊफ इस हमले के लिए अलकायदा और हक्कानी को मैनेज कर रहे हैं। एजेंसियों ने संभावित आईईडी हमले की चेतावनी दी है। मसूद इलियास कश्मीरी और अबू मोहम्मद आतंकियों की भर्ती कर उन्हें ट्रेनिंग दी। जैश कमांडर मोहम्मद मुसादिक को आतंकियों के घुसपैठ कराने की जिम्मेदारी मिली। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश और लश्कर के बड़े कमांडरों की भी एक बैठक हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत पर हमले को लेकर आतंकियों ने रणनीति बनाई है। 22 अप्रैल को पहलगांव में एक बड़ा हमला हुआ था, लेकिन उसके बाद सुरक्षा एजेंसीज, चाहे वो आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या जेएनके पुलिस हो, बहुत ही अलर्ट मोड पर हैं। ऐसी हालत में ये आतंकवादी वहाँ पर अलग अलग तरीके से खबरें फैला रहे हैं कि अब उनका लक्ष्य है कि कश्मीर में जितने हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनके ऊपर हमला किया जाएगा, उनका गला काट दिया जाएगा, उनके महिलाओं को के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। ऐसा करके वह कश्मीर के जो हिंदू हैं, ख़ासतौर से कश्मीर घाटी के जो कश्मीरी पंडित हैं, उनको हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मनोबल कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तानी आतंकियों ने जब जब भारत को निशाना बनाया, तब तब पाकिस्तान ने इसे मानने से इनकार कर दिया। जांच की बात कहकर दुनिया को भटकाने की कोशिश की, लेकिन क्या जब अबू मूसा जैसे आतंकियों ने भारत के खिलाफ खुलेआम जहर उगला, हिंदुओं के कत्लेआम की धमकी दी, तो पाकिस्तान सरकार की तरफ से ऐसे आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? यहाँ तक कि जब जैश, लश्कर, अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क जैसे संगठनों के हमले का इनपुट मिला, तब भी पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान ही भारत में हुए सारे हमले के पीछे का मास्टरमाइंड है। अब देखना यह है कि इस बार भारत पाक को कैसे सबक सिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान में हिंदुओं के नरसंहार की साजिश रची जा रही है, यानी कि पहलगाम 2 की तैयारी चल रही है। जी हाँ, आपको बता दूं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को टारगेट करने की अब कवायद शुरू हो चुकी है और उनके नरसंहार का प्रयास शुरू हो चुका है। आतंकी भारत के हिंदुओं के कत्लेआम की खुलेआम गीदड़ भभकी दे रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरी साजिश के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और बाकी अन्य मंत्रियों को एक एक जानकारी है। इसके बाद भी वो खामोश हैं। तो यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस खामोशी के पीछे वजह क्या है। लेकिन इसके बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस जानकारी, इस इनपुट के बाद क्या कुछ कर रही हैं, यह हम आपको अपनी एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या कश्मीर के खिलाफ आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल दी है? क्या हिंदुओं का नरसंहार कर आतंकी भारत को दहलाना चाहते हैं? क्या आतंकी पहलगाम जैसे हमले की फिर से साजिश रच रहे हैं? क्या अब आतंकियों के निशाने पर भारत का आम हिंदू है? ये सवाल अब भारत सरकार के लिए सबसे जरूरी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में छिपे आतंकी अब खुलकर हिंदुओं के नरसंहार की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए हिंदुओं के कत्लेआम की रणनीति पर चल रहे हैं। आतंकियों को ऐसा लगता है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर मारा जाए तो भारत सरकार पर दबाव बनाकर झुकाया जा सकता है। पहलगाम में आतंकी एक बार इसका एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं। शहीदों के वारसों, तुम्हें क्या हो गया है? वो लाखों सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं। 22,000 इस वक्त दरिया है, 5 लाख के करीब शहादा है, 8,000 गुमनाम कब्रें हैं, हजारों जेलों में सिसक रहे हैं। माएं और बहनें भी ये भीख
मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से, हाँ जिहाद का अलम बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि हिंदुओं के कत्लेआम में सिर्फ आतंकियों का हाथ शामिल है, तो आप जरा रुक जाइए। लश्कर कमांडर अबू मूसा कश्मीरी को थोड़ा और सुनिए। अबू मूसा चीख चीख कर ये बता रहा है कि उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सहित बड़े मंत्रियों को ये प्लान बता दिया है, यानी भारत में हिंदुओं के कत्लेआम में आतंकियों और पाकिस्तान सरकार की मिलीभगत है। मैं आखिरी ये बात कहकर इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह की कसम है उस सियासतदान हुक्मरान को इस रियासत की हुक्मरानी का कोई हक हासिल नहीं है जो नमाज का पाबंद नहीं है, जो कलमे से वफा करने वाला नहीं है, जो शुहदा के खून से वफा करने वाला नहीं है, जो जिहाद का अलमबरदार नहीं है। ये बात सिर्फ मैंने यहाँ नहीं की, ये वजीर आजम के सामने भी की है। मुजफ्फराबाद में सारे वजीर बैठे थे, वहाँ ये बात मैंने की है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ से भी जिहाद करेंगे, जुबान से भी करेंगे, कलम से भी करेंगे और यही फरीजा अदा करते हुए अपने अल्लाह के पास जाएंगे। पीओके के रावलकोट में लश्कर का कमांडर चीख चीख कर हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकी दे रहा है। वैसे ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान जब भी कश्मीर के मुद्दे पर बैकफुट पर जाता है तो वो हिंदुओं को ही निशाना बनाता है। पाकिस्तान की ये बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है। पहले कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया, फिर घाटी में हिंदुओं की टारगेट किलिंग कराई गई, उसके बाद पहलगाम में हिंदुओं को धर्म पूछ कर मारा गया। लेकिन हर बार भारत की तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं हुआ जिससे पाकिस्तान के आतंकी दोबारा हिंदुओं की तरफ पलटकर देखने से पहले 100 बार सोचें। देखिए, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है और कम से कम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में पिछले 11 वर्षों में हमने देखा है कि सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और संप्रभुता, इससे किसी प्रकार का कोई समझौता हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कौन व्यक्ति है मैं नहीं जानता, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि कड़ी कार्रवाई हो और आगे से कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी बयानबाजी करने की सोचे भी ना। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की गिदड़ भपकियां बढ़ती जा रही हैं। पहले आतंकी सिर्फ हमले तक सीमित थे, लेकिन अब वो टारगेट किलिंग पर उतारू हो गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इन आतंकियों का परमानेंट इलाज क्या है? क्या इन आतंकियों को समय रहते रोका जा सकता है? क्या भारत पहलगाम जैसा हमला दोबारा होने देगा? ऐसे कई सवाल हैं जो देश के हिंदू जानना चाहते हैं। वो ये कहता है कि कश्मीर का इशू केवल जिहाद से ही रिजॉल्व हो सकता है और इसको हवा दे रहा है कौन? मसूद अजहर, जो ये कह रहा है कि हमारे पास हजारों फिदायीन हैं जो रात को 3 बजे उठकर ये कहते हैं कि खुदा मुझे शहादत का मौका दे, मेरा नंबर पहले कर दे, और जो तैयार हैं पूरी तरह से हिंदुस्तान में घुसने के लिए। जैसे अबू मूसा कश्मीरी कहता है कि हिंदुओं की गर्दन काटे बगैर कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता, वही बात करीब करीब मसूद अजहर भी कह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी समझ चुके हैं कि भारत से अकेले लड़ना उनके बस की बात नहीं है। इसलिए अब जैश, लश्कर, अलकायदा, हमास, तालिबान और हक्कानी जैसे आतंकी संगठन मिलकर भारत को दहलाने के फिराक में हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसका अलर्ट भी जारी किया है। एजेंसियों का दावा है कि जैश ए मोहम्मद, अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क के साथ मिलकर भारत के खिलाफ हमले की साजिश रच रहे हैं। मसूद और रऊफ इस हमले के लिए अलकायदा और हक्कानी को मैनेज कर रहे हैं। एजेंसियों ने संभावित आईईडी हमले की चेतावनी दी है। मसूद इलियास कश्मीरी और अबू मोहम्मद आतंकियों की भर्ती कर उन्हें ट्रेनिंग दी। जैश कमांडर मोहम्मद मुसादिक को आतंकियों के घुसपैठ कराने की जिम्मेदारी मिली। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश और लश्कर के बड़े कमांडरों की भी एक बैठक हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत पर हमले को लेकर आतंकियों ने रणनीति बनाई है। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक बड़ा हमला हुआ था, लेकिन उसके बाद सुरक्षा एजेंसीज, चाहे वो आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या जेएनके पुलिस हो, बहुत ही अलर्ट मोड पर हैं। ऐसी हालत में ये आतंकवादी वहाँ पर अलग अलग तरीके से खबरें फैला रहे हैं कि अब उनका लक्ष्य है कि कश्मीर में जितने हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनके ऊपर हमला किया जाएगा, उनका गला काट दिया जाएगा, उनके महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। ऐसा करके वह कश्मीर के जो हिंदू हैं, ख़ासतौर से कश्मीर घाटी के जो कश्मीरी पंडित हैं, उनको हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मनोबल कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं।
पाकिस्तानी आतंकियों ने जब जब भारत को निशाना बनाया, तब तब पाकिस्तान ने इसे मानने से इनकार कर दिया। जांच की बात कहकर दुनिया को भटकाने की कोशिश की, लेकिन क्या जब अबू मूसा जैसे आतंकियों ने भारत के खिलाफ खुलेआम जहर उगला, हिंदुओं के कत्लेआम की धमकी दी, तो पाकिस्तान सरकार की तरफ से ऐसे आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? यहाँ तक कि जब जैश, लश्कर, अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क जैसे संगठनों के हमले का इनपुट मिला, तब भी पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान ही भारत में हुए सारे हमले के पीछे का मास्टरमाइंड है। अब देखना यह है कि इस बार भारत पाक को कैसे सबक सिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।